पंडितानी विद्वान समझदार थी, तो सोचा अरे इतना बड़ा पाप लगता है, वो नरक जाएगा। पंडितानी ने कान पकड़े, अब तो इस सामग्री को मैं इसमें यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। और पंडित जी तो अब कभी मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि अब शास्त्र पढ़ करके आ रहे हैं। पंडित जी कुछ देर के बाद आए। भोजन पानी होने के बाद आला देखा, क्यों यहाँ पर पोटली रखे थे, वो कहाँ गए? पोटली काहे की पोटली? काहे की पोटली? और तंबाकू की। पंडित जी आज ही तो आपने बतलाया था कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर होता है। तंबाकू खाने से कम खाने वाला व्यक्ति भगवान का नाम अच्छी तरह से नहीं ले सकता और भगवान की पूजा करने का पात्र नहीं है, वो भगवान का अभिषेक करने का पात्र नहीं है। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए मैंने तंबाकू की पोटली बाहर फेंक दी। अरे पंडितानी ऐसे कैसे किया, मेरा क्या होगा, ये कुछ नहीं सोचा। अब वो पुरानी आदत मेरी ऐसी नहीं जाती है। आप ही ने कहा कि वो भगवान की पूजा का पात्र नहीं है। पंडितानी वह दूसरों के लिए उपदेश था, वो सभा में प्रवचन करना था, इसलिए मैंने दूसरों के लिए कहा है, अपने लिए थोड़ी कहा। तो फिर इसलिए कहा गया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घने। दूसरों को उपदेश देना सरल है, अपने आत्मा में धारण करना, अपने आचरण में लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं, शास्त्र के लिए, जिनवाणी के लिए केवल पढ़िए ही नहीं, केवल कंठस्थ ही मत कीजिए, उसके साथ साथ अपने आचरण में भी लाने का प्रयास कीजिए, उसको अपने जीवन में भी ढालने का प्रयास कीजिए। चारित्रम खलो धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। आचार परमो धर्म, आचार परम धर्म है। इसलिए साहुणा साधुओं के लिए नित्यम हमेशा सेवितव्वाणी, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के का धारण करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। व्यवहार से ये भेद विवक्षा की गई। निश्चय ने से कहते हैं, ताणी पुण्य जान तिलनिमी अपाणम चेव निश्चय दो, निश्चय दो। निश्चय ने से ताणी पुण्य जान तिलनिमी, निश्चय ने से उन तीनों को कैसे जानो? अपाणम चेव, जह अर्थात जैसे, अतथी अर्थ का अर्थी, अर्थ का अर्थी, धन का इच्छुक, वह कोई नाम पुरुष हो, यानी कोई भी ऐसा जो पुरुष है जो धन का अर्थी है, वह रायाणम जानी गुण सद्दहदी, यह राजा है ऐसा समझ करके उसके प्रति श्रद्धा करता है और उसको समझता भी है, जाने दूंगा, विश्वास करता है और समझता है। तो तम अनुचरादि पुरो, और उसके अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, अपना अनुचरण करता है, उसके साथ अनुसरण करता है। हाथ जोड़ेगा, उसकी जयकार बोलेगा, उसका सम्मान करेगा, प्रशंसा वाक्य बोलेगा। क्यों? धन का अर्थी है। अब धन का अर्थी है, उससे प्रयोजन उसको सिद्ध करना है, तो उसको प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसके प्रति विश्वास भी रखना पड़ेगा और उसका विषय में समझना भी पड़ेगा। तो तीनों बातें कि वह कोई नाम वाला व्यक्ति जो धन का इच्छुक है, वह राजा के लिए समझता भी है,
ये राजा है, तो विश्वास है, इससे हमारा एक काम सिद्ध हो सकता है, हो जाएगा, एक दृढ़ विश्वास है। तो फिर उसके हिसाब से अपना प्रवृत्ति करता है, अनुसरण करता है, आचरण करता है। ऐसा पूज्य आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से कोई एवं ही जीवराया न दव्वो तह्य सद्दहे दव्वो अनुचरि दव्वो ये पुनो सोचे वधु मोक्ष कामेण एवं इसी प्रकार से मोक्ष कामीण, जिसके अंदर में मोक्ष की कामना है, जिसके अंदर में मोक्ष की चाहना है, मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष की इच्छाएं, वह जीवराया, जीव रूपी अपनी आत्मा रूपी राजा के विषय में नादप को जानना चाहिए कि जीव क्या है, जीव के स्वरूप को जानना चाहिए। और जान करके सही सद ही दब उसके प्रति श्रद्धा करना चाहिए हैं। अब इसमें अपन को ध्यान रखना चाहिए, दो अवस्थाएं हैं, एक जानना और फिर श्रद्धा करना, और एक श्रद्धा करके जो ज्ञान हुआ है वो सम्यक ज्ञान हुआ है। ये सत्य है कि श्रद्धा भी अज्ञान अवस्था में नहीं होती है, अज्ञान पूर्वक नहीं होती, ज्ञान पूर्वक होती है। विवेक के साथ श्रद्धा होती है, अविवेक के साथ नहीं होती है। बुद्धि के साथ श्रद्धा होती है, अबुद्धि के साथ श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन उस समय वो जो ज्ञान है वो यद्यपि सम्यक ज्ञान तो नहीं है लेकिन सम्यक ज्ञान के अभिमुखता लिए हुए हैं, क्योंकि आवश्यक है कि तत्व क्या है या तत्व क्या है ये तो पहले समझे, सत्य क्या है सत्य क्या है ये तो समझे, मोक्ष का हेतुभूत कारण सामग्री क्या है और उसके बाधक सामग्री क्या है उसके ज्ञान में तो आना चाहिए। आज अपन देख रहे हैं लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है, सम्यक ज्ञानी कह रहा है, बहुत ऊंची चारित्र की साधना करने वाला कह रहा है, साधु कह रहा है, लेकिन मोक्ष के प्रति स्थितियां उनको समझ में नहीं आ रही कि इनकी अभिलाषा है क्या, कितनी है, कितने व्यवस्थित है, कितने सावधान है। ये हर साधक के लिए सोचना चाहिए, अपने अपने विषय में सोचना चाहिए कि वो मैं मोक्ष की इच्छा को लेकर के चला हूं, घर से निकला हूं, मोक्ष की अभिलाषा लेकर के निकला हूं, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, ये मेरे अंतर का भाव है। ये बात उसकी रह करके क्षण क्षण में गूंजते रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ज्ञान में रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि का अर्थ ही है कि जिसके लिए बात याद आती रहे, जिसको ये बात जितनी मात्रा में याद आएगी, उपयोग में जितनी बात इतनी बात उसके अंदर में गूंजेगी, है ना। मोक्ष के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए संयम धारण किया है, इस मार्ग पर आया है, उसकी हर क्रिया में, हर मन वचन काय की चेष्टाओं सभी में अंतर आएगा। अनादि के संस्कार के साथ कहीं भूलेगा भटकेगा, मैं तुरंत मेरे से कहीं विपरीत हो रहा है, उसकी आंखें कभी लाल नहीं होंगी, अरे हमको समझा नहीं आए, हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं होगा। क्यों? वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो भूल गया था उस क्षण में, वो ध्यान उसका दूसरी दिशा में चला गया था, तो कर बैठा कुछ भी गलती, और फिर वो उसमें आया, थोड़ा सा किसी ने संकेत दिया, 10 मिनट समय, बहुत खुशी मनाएगा, आपने बहुत अच्छा कहा,
अपन लोगों के लिए जो कभी अपन देखते हैं गर्माहट आ जाती है, गर्मा गर्म भले नहीं खाते हो, ठंडा खा करके भी गर्म हो जाते हो, हैं? ठंडा खा करके भी व्यक्ति गर्म हो रहा है, तो गर्म खा करके पता नहीं क्या होता है ना। तो दिल दिमाग को इतना ठंडा रखना चाहिए, इतना ठंडा रखना चाहिए कि तत्व चिंतन होना चाहिए। अपनी गलती उत्तम तरीका तो अपन को ही दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपन को ही प्रयास होना चाहिए, अपना ही प्रयत्न होना चाहिए, अपना ही पुरुषार्थ होना चाहिए कि मुझे अपनी गलती दिखे, और दिखे उसको जितना संभव हो सकता है। ये भी पक्की बात है, अपनी अपनी गलतियां सभी को दिखती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती हैं। जब हम ज्ञान में डूबते हैं, विचार में, चिंतन में डूबते हैं, तो अपनी अपनी गलतियां अपन को नजर आने लगती हैं कि हाँ ये मेरी गलती तो है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। अब ये बात अलग है कि कौन सी गलती किसके लिए क्यों कैसी हो रही है, वो अपना अपना कारण कूट हो सकता है। कोई कह रहा है कि हमारा उपवास था इसलिए ऐसी गलती हो गई, कोई कह रहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए ऐसी गलती हो गई, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा मेरी परिस्थिति ऐसी थी, कुछ भी परिस्थितियां समस्याओं से। लेकिन गलती को सम्यक दृष्टि गलती स्वीकार करेगा, अंतर मन से तो स्वीकार करेगा मेरी गलती है। जो गलती स्वयं अपनी तरफ से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, फिर उसके लिए कोई दूसरा कह दे कि जी ऐसी गलती हुई, तो उसकी ओर से ना होगा कि हाँ होगा, है हाँ आएगा, हाँ ये गलती है। इससे पहचान हो गई उस व्यक्ति की कि सम्यक दर्शन है इसके अंदर में, इसकी परिणति आत्मा की में कुछ ना कुछ निर्मलता है, क्योंकि उसके अंदर में सकारात्मक पॉइंट आ गया है कि हाँ गलती है। उसकी आंखें कभी लाल नहीं होगी, उसके अंदर में कभी वचनों में उग्रता नहीं आएगी, गलती है तो स्वीकार कर लेते। और जब गलती स्वीकार होती है तो उस समय जो ऐसी बात हो रही थी अकड़ करके, वो अकड़न खत्म हो जाए। किसने की खत्म? एक ज्ञान ने की है, और अंतर ज्ञान ने की है। उसके अंतर आत्मा के ज्ञान में जो निर्मलता आई है, उसकी विशुद्धि जगी है, उसने अंतर किया क्या गलती है। कभी भी अपन देखते हैं जितने अच्छी किस्म के लोग होंगे, जितने बड़े लोग होंगे, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, ऐसे कितना भी लेकिन अच्छे हैं ना, सज्जन हैं, उनसे बोलो आपने ऐसी गलती किया है, हुई है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, गलती, बात समाप्त। बात बढ़ती कब है? जब तब बढ़ती है जब व्यक्ति के अंदर विशुद्धि नहीं जगती, तो स्वीकार ही नहीं करता है। नहीं हुई हमसे, किससे नहीं होती है? सभी से होती है। कौन नहीं करता है? सभी करते हैं। तुम कौन होते हो हमको समझाने वाले? तुम कौन होते हो हमको बात बोलने वाले? ये बस एक पहला पहचान है कि इनकी सामायिक, इनका ध्यान, इनका चिंतन, इनके मनन आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए परिवर्तित नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन आने के लिए ये व्यवस्था, जैसे जैसे ज्ञान उतरेगा, हम लोग देखते हैं हाथ धोने के लिए जब मिट्टी लेते हैं तो उस मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते, पहले से पानी डाल दिया, क्या होगा? धीरे 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 वो पानी नीचे जाता है, थोड़ा और डाल देते हैं और नीचे तक चला जाएगा। बाद में फिर हम उस मिट्टी को उठाएंगे, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, मुलायम, और इसके पहले हाथ छुल जाएंगे,
हाथ आप उसको जबरदस्ती करोगे, गड्ढे पड़ जाएंगे, निशान आ जाएंगे, लाल हो जाएंगे। पानी गया, पानी डाला, जितने उसके अंदर में पूरा पानी समाविष्ट हो, उसके अंदर में इतनी मृदुता आ गई है, आराम से करता खुद ही धो लेते हैं। एक पानी के कारण से मिट्टी तो ऋजु हो जाएगी, और ज्ञान आने पर आत्मा में ऋजुता ना आए, तो इसका मतलब है वो ज्ञान ऊपर ऊपर है, वो ज्ञान अभी उसके अंतर में उतरा ही नहीं। उसकी सामायिक केवल दिखावी सामायिक हो रही है। स्वाध्याय प्रतिक्रमण केवल बहिरात्म बुद्धि पूर्वक, बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव भी सभी क्रिया करता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करता है। 28 मूल गुण का पालन करता है मिथ्या दृष्टि जीव, निरतिचार आत्मा का विषय में क्या मेरा भला, क्या मेरा बुरा, क्या मेरा सत्य कर्तव्य, क्या कर्तव्य, इस विषय में उसको कुछ भी नहीं लेता है। हमें नहीं समझाना, हमें नहीं कहना, हमें नहीं बोलना, हमें नहीं, हम तो ऐसे ही करें। सोचो, सम्यक दृष्टि की ऐसी प्रवृत्ति नहीं खुशी मनाता है। उसको अंदर में, बाहर में कह पाए ना कह पाए, अंदर में तो उसको लेकर के बात तो सीखी। और मैं परिवर्तन लाऊं, कैसे लाऊं, देखूंगा, प्रयास करता हूं, उपाय निकालूंगा, कोशिश करूंगा। सकारात्मक उसके अंदर में चिंतन होगा, विचार होगा, और निश्चित है संभव है सुधार हो जाए। कदाचित ऐसा भी मैं मानता हूं नहीं भी हुई, नहीं भी हो सकती। अब अनादि के संस्कार एक साथ नहीं जा सकते हैं, नहीं हुई, उसको सोचने का अवसर मिला, दूसरे दिन कभी कोई ने टोका या दूसरी बार कभी टोका, तो लगेगा उसको कि देखो है मेरी मिस्टेक है, तो मैं कैसे दूर करूंगा, मैं कैसे प्रयास करूंगा, मैं कुछ प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। उसके अंदर में बदलाव आ जाएगा, उसके अंदर बहुत अंतर दिखेगा, और उसको लगेगा पहले के जीवन में और अब के जीवन में, अज्ञानमय जीवन में और ज्ञान के जीवन में, मिथ्यात्व की दशा में और सम्यक्त की दशा में क्या अंतर है। ये अंतर है। उस समय किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था, और अब सबकी सुनने के लिए तैयार है। पहले एक कोई कहता था तो 10 सुनाता था।